चलें तो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं हम कि एक छोटा सा गेम हम बनाने जा रहे हैं, और उस गेम के लिए जो इमेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई हैं। दो सर्कल्स हैं, येलो और रेड कलर के, एक बोर्ड है और एक एम्प्टी इमेज है। अच्छा, अब अगला काम हम ये करेंगे कि जनाब इसको कोड को लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक लेआउट यूज़ करूँगा। तो पिछली क्लास में तो हमने लीनियर लेआउट और टेबल लेआउट देखी थी। एक और भी लेआउट होती है, ग्रिड लेआउट, लेकिन वो आपको यहाँ लेआउट्स में नज़र नहीं आएगी। तो जैसे आपको वो यूज़ करनी है तो वो आपको यहाँ लेगेसी के ऑप्शन में नज़र आएगी। ये वो ऑप्शन है जो पुराने एंड्रॉयड स्टूडियो में होते थे, नए वाले में नहीं है। अगर जैसे आप इनको यूज़ करेंगे ना तो वो कुछ DLL फाइलें डाउनलोड करेगा। मिसाल के तौर पे ग्रिड लेआउट में यहाँ ड्रैग करके अगर ड्रॉप करता हूँ तो ये कहेगा कि भाई दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स द लाइब्रेरी फला फला फला, वुड यू लाइक टू ऐड दिस नाउ। तो उसको हम ओके कर देंगे तो ये क्या करेगा कि इंटरनेट से वो लाइब्रेरी डाउनलोड करेगा और हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, ये एक ही दफ़ा होगा जब आप एक दफ़ा उसको ऐड करेंगे। तो अब वो ग्रिड लेआउट यहाँ पे हमारे सामने आ गई है। इधर आपके एक्टिविटी के ऊपर मौजूद है। इसकी हम लेआउट डिफ़ाइन कर देते हैं, यानी कि लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम। ठीक है, और फिर मैं काम ये करूँगा कि ये जो ग्रिड है मेरी, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स मैं सेट करूँगा। क्या देखें, पहली चीज़ तो ये कि इसका एक नाम हम लिख देते हैं। ग्रिड लेआउट का नाम हमने मिसाल के तौर पे इसका लिख दिया मेन ग्रिड। ये इसका नाम आ गया, आईडी आ गई इसकी। फिर दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं रॉज और कॉलम के। तो मैं करूँगा ये कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जनाब रॉ काउंट, ये मैं दे दूँगा 3। इसका मतलब इसमें कितनी रॉज हैं, कितनी रॉज हैं, 3 रॉज। फिर दूसरी प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर दूंगा कॉलम काउंट, ये भी मैंने 3 दे दिया। तो कितनी रॉज हो गए, कितने कॉलम हो गए, 3 रॉज 3 कॉलम। अच्छा, फिर देखिए मैं करूँगा ये कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करूँगा। वो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ 358 DP, और इसकी वेट मैं डिफ़ाइन करूँगा 368 DP। अब ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ कि वो जो मेरी इमेज है ना, जो मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ, एक्चुअली उसकी लेआउट के हिसाब से मैंने ये सेटिंग करी है। अच्छा, फिर अगर आप इसकी एक और प्रॉपर्टी देखें जो कि है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आप चाहें तो वो इमेज रख सकते हैं। अच्छा, वो इमेज कैसे आएगी भाई, तो उसके लिए हम करेंगे ये कि ये जो इमेजेस हैं बोर्ड और रेड और येलो, इसको मैंने किया कॉपी, और कॉपी करके प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज में ड्रॉएबल के फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये 3 इमेजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। एक तो board.png है, red.png है और yellow.png। ठीक है, दोबारा बता दूं कि जो नाम है ना वो कैपिटल, उसमें कोई लेटर नहीं होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगला काम मैं ये करूँगा कि ये बैकग्राउंड में जाके अगर मिसाल के तौर पे मैंने, तो ये इमेजेस मुझे नज़र आएंगी। ये बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये बोर्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो वो जो हाइट और विड्थ मैंने डिफ़ाइन करी ना, वो इस इमेज के हिसाब से करी। अगर आपके पास जैसे ज़्यादा हाइट वाली इमेज हो तो आप फिर उसके हिसाब से ग्रिड की हाइट और विड्थ डिफ़ाइन करिएगा। अच्छा, अभी ज़रा इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो भाई इसका जो आउटपुट आपको नज़र आएगा वो एक्चुअली सिंपल एक एक्टिविटी है और उसके ऊपर ये लेआउट बनी हुई है। अभी ज़ाहिर है जो रॉज और कॉलम्स हैं उनकी हमने कोई बॉर्डर डिफ़ाइन नहीं करी है।
ये आउटपुट है इसका, ठीक है। अच्छा अब चलें, अजान हो गई है। अभी तक जो हमने किया वो ये किया था कि सिंपली एक ग्रिड लेआउट हमने ड्रैग करके ड्रॉप करी थी अपने एक्टिविटी के ऊपर, और उसकी ज़रा हाइट वेट हमने सेट करी थी, उसके 3 रॉज और 3 कॉलम्स डिफाइन किए थे, ठीक है ना। यहाँ तक हमने किया था। उससे आगे का हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो जनाब हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए मैं कर ये रहा हूँ कि एक इमेज व्यू यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। अच्छा, और उसके लिए ये रेड वाली इमेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेड कलर की इमेज जो है ना वो नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा, अब ये इमेज जो है ना वो थोड़ा सा आउट हो रही है, तो इसके ज़रा एट्रीब्यूट्स कुछ सेट करते हैं। इसका ना आईडी छोड़कर लेआउट जो है इसकी वो हम सेट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे जनाब, इसके जनाब लेआउट हाइट वो मैं डिफ़ाइन कर दूंगा 100 dp। ये इसकी हाइट मैंने डिफ़ाइन कर दी। अच्छा, इसी तरीके से इसकी जनाब विड्थ वो भी मैं डिफ़ाइन कर दूंगा 100 dp। तो ये इसकी जनाब मैंने विड्थ डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर देखें कि इसमें एक और भी एट्रीब्यूट है लेआउट मार्जिन। तो लेआउट मार्जिन अगर जैसे मैं 10 dp देता हूँ तो ये तमाम तरफ से, यानी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब की तरफ से ये 10 इस पर अप्लाई होगा, सही है। तो ये इमेज आपको कुछ इस तरीके से यहाँ आपकी एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे नज़र आएगी। अच्छा, इसका ज़रा आउटपुट चेक करते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो भाई कुछ इस किस्म का होगा। ये इसका आउटपुट है, सही है। अच्छा, आप क्या करेंगे कि हम यहाँ से जनाब चले जाएंगे कोड में। अच्छा, कोड में जाने के बाद मैं करूँगा ये कि इधर अगर आप आके देखेंगे ना तो ये आपकी इमेज व्यू है, सही है। देखिए, मैं अगर स्प्लिट व्यू में आपको दिखाऊं तो ये आपकी इमेज व्यू है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैंने मिसाल के तौर पे पेस्ट कर दिया नीचे। अब ये एरर देगा, एरर ये देगा कि दोनों का नाम सेम है, तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। और फिर ये जो 2 वाली है ना, इसको जैसे मिसाल के तौर पे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये यहाँ नज़र आएगी आपको। अब इस जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ कि देखें, ये वाली जो इमेज थी इमेज व्यू 1, इसमें कॉलम भी 0 है और रो भी 0 है, जबकि इसमें कॉलम 1 हो गया और रो 0 है, यानी ये पहली रो में सेकंड कॉलम पे आ गया। बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर देखें कि ये वाली जो इमेज है इसमें थोड़ा सा ये जो है ना वो इस वाले उसमें नज़र नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मिसाल के तौर पे इसका जो लेआउट मार्जिन है वहाँ पर जाऊँगा इस इमेज व्यू के, और लेफ़्ट से जो है इसको मैं 10 dp आगे कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए था। चलें थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे आ गया, सही है। तो अब ये एक इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है और एक इमेज आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, सही है। अच्छा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं दोबारा चले जाऊँ कोड में और
इसी तरीके से एक इमेज जो है ना वो कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ये 2 की जगह से मैंने कॉपी किया है, इसको मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ से इसको उठा के नई वाली इमेज को यहाँ रख देता हूँ। तो ये तीसरी इमेज आ गई यहाँ पे। सही है, 3 इमेजेस आ गई। आपने ना घबराना नहीं है, सही है, टेंशन नहीं लेनी है। 3 इमेजेस आ गई हैं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप एज इट इज़ परफॉर्म कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो ये 3 इमेजेस यहाँ पर आ गए, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज के क्लिक के ऊपर ना कुछ कोड लिखना चाहता हूँ। अच्छा, कोड क्या मैं लिखना चाहता हूँ? कोड मेरा कुछ इस किस्म का होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पर कुछ नज़र ना आए, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये इमेज नज़र आ जाए। ठीक है, ऑन क्लिक पे ये काम होगा। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले टॉम जेरी के साथ ये काम कर रहे थे ना, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? मिसाल के तौर पे ये वाली पहली इमेज है, तो या बल्कि सारी इमेजेस बना लेते हैं ना पहले। तो अब इसको मैंने कॉपी किया, पहली वाली इमेज को, और सॉरी पहली वाली इमेज तो ये 1 2 3, मैं तीनों को कॉपी कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तीनों को कॉपी करके और इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया। ये वाली जो इमेज है इसको मैं 4 कह रहा हूँ और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, फिर ये वाली जो इमेज है इसको मैं 5 कह रहा हूँ और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ रख रहा हूँ। सही है, फिर ये वाली जो इमेज है इसको मैं 6 कह रहा हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ रख रहा हूँ। होता क्या है कि जब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो क्योंकि उसकी कॉलम और रॉ सेम होता है, तो वो उसी इमेज के ऊपर एक और इमेज भी बन जाता है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मैं 4 5 6 को कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो ये हो जाएगा जनाब 7, और 7 को मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, फिर ये हो गई 8, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ रख दूंगा। सही है, फिर ये आखिरी वाली इमेज जो है ना ये हो जाएगी 9 और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ रख दूंगा। सही है, तो ये आपके पास जनाब 9 इमेजेस हो गई जो कि एक लोकेशन पे नज़र आ रही हैं। अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाके देखें या इसको रन करके ज़रा एक दफ़ा इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, तो इसका आउटपुट हमें कुछ इसी किस्म का आउटपुट नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला काम मैं ये करता हूँ कि ये वाली पहली जो इमेज है इसका ज़रा ऑन क्लिक इवेंट जो है ना वो मैं यूज़ करता हूँ, ये वाला। तो उसके लिए जनाब हम अपना एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड मैं बना रहा हूँ ड्रॉप इन के नाम से, या डिस्प्ले के नाम से बना लेते हैं। चलें, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले इमेज, और ये हमने व्यू लिख दिया इसमें, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे क्या करना है भाई? ऑल्टर एंटर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इमेज के अंदर जाकर ऑन क्लिक पे ये डिस्प्ले इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उससे क्या होगा कि जब इस पर क्लिक होगा, किस पे, देखें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इमेज व्यू का कंट्रोल है और उसमें इमेज है, तो क्लिक किस पे होगा? इमेज पे क्लिक होगा, इमेज व्यू पे क्लिक होगा। ठीक है, अच्छा, एक मैं थोड़ा सा काम ये करूँगा, देखें अब कि मिसाल के तौर पे ये जो पहली इमेज है ना, अब देखें यहाँ पर आपको एक
एक्स्ट्रा चीज़ ये नज़र आएगी कि यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट बढ़ गया, यानी जब इस पर क्लिक होगा तो ये डिस्प्ले इमेज का मेथड कॉल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि ये जो सोर्स कॉम्पैक्ट है यानी कि ये ड्रॉएबल से रेड हटा रहा है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं स्प्लिट में दिखाता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इमेज गायब हो गई, लेकिन इमेज व्यू का कंट्रोल अपनी जगह मौजूद है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, मैं जैसे कर रहा हूँ ना वैसे ही करना है आपने, ठीक है। मैं ये काम यहाँ जाके कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा कि अब मैं जाऊँगा इस मेथड में। ये मेथड उस वक्त कॉल होगा जब क्या होगा, क्लिक होगा किस पे, इमेज। यहाँ पर मैं इमेज व्यू का एक कंट्रोल बनाऊँगा, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, इमेज व्यू, और ये चलें इसका नाम हम रख लेते हैं काउंटर, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीका तो वो वाला है इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, और फिर हम r.id डॉट करके फाइंड कर सकते हैं। चलें पहले वो वाला करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज व्यू, और फिर मैं आगे लिखूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर उसमें लिख दूँगा r.id डॉट इमेज व्यू 1। तो ये इमेज व्यू 1 हमें मिल गई। अच्छा, अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि वो वाली इमेज नज़र आ जाए, कौन सी, रेड वाली, जो ड्रॉएबल के फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा काउंटर डॉट सेट। अब इसमें मुख्तलिफ मेथड आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें एक मेथड है सेट इमेज रिसोर्स। सेट इमेज रिसोर्स में मैं लिख दूंगा r.id ड्रॉएबल डॉट रेड। समझ में आ रही बात? यानी जब इस इमेज पे क्लिक हो, किस पे इमेज व्यू पे क्लिक हो, तो इमेज व्यू पे कौन सी इमेज दिखानी है, रेड वाली दिखानी है। तो भाई अब जब इस एप्लीकेशन को हम रन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले इमेज व्यू पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, सही है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इमेज नज़र आएगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, इसको स्टॉप कर देते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ जावा कोड में। अब यही काम जो है ना मैं तमाम इमेजेस में करना चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएं, हाइड हो जाएं, और जब उन पे क्लिक हो तो वो रेड वाली इमेज नज़र आए। तो करना ये होगा कि हर इमेज व्यू में ये वाली लाइन हटानी है ताकि वो एम्प्टी हो जाए, और ये वाली लाइन लिखनी है ताकि उसके क्लिक के ऊपर वो वाली इमेज आ जाए। तो बड़ा आसान सा तरीका है, मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा एडिट, फाइंड, रिप्लेस। इस लाइन को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ तमाम इमेज व्यूज़ में। बात समझ में आ रही? और ये मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, तो आप देखेंगे कि सब में ये वाली लाइन आ गई है। तो अगर जैसे अब मैं जाकर डिज़ाइन में देखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इमेज व्यू जो है उसमें इमेज है ही नहीं। अब जैसे इसका आउटपुट आप चेक करेंगे तो जनाब कोई इमेज आपको यहाँ नज़र आएगी नहीं। अच्छा, मैं इधर क्लिक करूँगा तो उधर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं नज़र आ रही? देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो कोड है ना उसमें हम इमेज व्यू 1 को सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं। इमेज व्यू 2 जो है उसमें कोई इमेज हम नहीं दिखा रहे। तो या तो हम ये करें कि एक और इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएं फॉर इमेज व्यू 2 और उसके अंदर इमेज रिसोर्स सेट करें। तो इस तरीके से 9 इमेज व्यू के हमें बनाने पड़ेंगे क्या, तो लंबा चौड़ा काम है बड़ा। तो उसका तरीका ये है कि देखें ये जो ऊपर व्यू पास होता है ना मेथड में, ये बता देता है कि कहाँ कौन से इमेज व्यू से हम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बजाय इसके कि ये कोड लिखूँ, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज ये करूँगा कि
यहाँ पर मैं फाइंड व्यू बाय आईडी के बजाय सिंपल ये ऊपर वाला व्यू लिख दूंगा, यानी वो व्यू जिस पर क्लिक हुआ है। ठीक है, तो इमेज अब किसकी सेट होगी? जिस पर क्लिक हुआ है। सही है। लिहाजा जब आप इसको रन करेंगे और मिसाल के तौर पे आपने इस पे क्लिक करा तो इस पे नज़र आ रही है, इस पे क्लिक करा तो इस पे नज़र आ गई। अब जिस इमेज व्यू पे आप क्लिक करेंगे उस पर आपको इमेज नज़र आएगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, साथ ही साथ हम क्या करते हैं भाई कि इमेज तो दिखा ही रहे हैं हम करते ये हैं कि थोड़ी बहुत तफरी भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं एनिमेट और डॉट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोटेशन, वो मैंने कर दी जनाब 360, और ये मैंने करा सेट ड्यूरेशन 1000। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब आप इसको रन करेंगे और मिसाल के तौर पे आपने क्लिक किया तो ये रोटेट होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, सही है। जो मैंने जैसे किया ना एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप करना है। अपनी क्रिएटिविटी आप पूरी एप्लीकेशन बनाने के बाद दिखाइएगा। ठीक है, चलें। तो ये जनाब अभी तक का हमारा ये काम हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रेड कलर नज़र आ रहा है, येलो वाली या सच हमने कोई काम अभी किया ही नहीं है, तो वो भी हम करते हैं। इसमें मज़ीद कुछ और इन्हांसमेंट करते हैं और इसको और चेंज करते हैं। अब अगला काम मैं ये करना चाह रहा हूँ इसमें कि एक्चुअली ये जो वो वाला गेम होता है ना टिक टैक टो वाला, उस तरह का हम बनाना चाह रहे हैं। तो अब अगली फंक्शनैलिटी मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि भाई 2 प्लेयर होंगे अगर, तो अगर पहला रेड है तो दूसरा येलो वाला है, तो अगर पहला रेड आता है तो दूसरा येलो आना चाहिए। अच्छा, इसमें ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो इसी सीक्वेंस में क्लिक करे, यानी कि अब जैसे ये क्लिक हुआ तो अगला क्लिक यहाँ हो सकता है, तो अगला येलो में आए जहाँ भी क्लिक हो, फिर उससे अगला रेड में आए जहाँ भी क्लिक हो, फिर उससे अगला येलो में आए जहाँ भी क्लिक हो। तो 9 पोजीशंस में से ये स्वैप करे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वही वाला है जो हम टॉम जेरी वाला अभी देख रहे थे कि टॉम पे क्लिक करेंगे तो जेरी नज़र आ जाएगा, जेरी पे क्लिक करेंगे तो टॉम नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? बूलियन वेरिएबल भी बना सकते हैं। बूलियन वेरिएबल बनाने में काम हो सकता है जैसे हमने उसमें किया, लेकिन उसमें हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सिर्फ 2 इमेजेस में। अगर 3 प्लेयर हो जाएंगे तो हम फिर उसमें ट्रू फॉल्स से ज़्यादा आगे जा नहीं सकते और ऑप्शन नहीं है। तो एक दूसरा तरीका ये है कि हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं एक्टिव प्लेयर। ठीक है, एक्टिव प्लेयर में बाय डिफ़ॉल्ट में 0 रख रहा हूँ। 0 से क्या मुराद है? देखिए, 0 से मुराद है जनाब रेड प्लेयर, और 1 अगर होगा तो इसका मतलब होगा येलो प्लेयर। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही? अच्छा, अब जब 0 है, एक्टिव प्लेयर 0 है, तो हम यहाँ पर एक चेक लगा देंगे, हल्का सा चेक ये लगा देंगे, और वो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्टिव प्लेयर 0 है तो क्या करना है? तो एक्टिव प्लेयर हम कर देंगे जनाब 1, और अगर एल्स का क्या मतलब है कि भाई एक्टिव प्लेयर 1 है, तो उसमें एक्टिव प्लेयर हम कर देंगे 0, उसमें 0 असाइन कर देंगे। ये वाला जो कोड है हमारा इमेज व्यू वाला, ये हम कट करके यहाँ पे लिख देंगे, और ये रेड वाला जो कोड है ना, ये हम लिखेंगे जनाब कहाँ पर? रेड वाला कोड हम लिखेंगे जब एक्टिव प्लेयर 0 होगा। अच्छा, एक्टिव प्लेयर अगर 1 होगा तो हम यहाँ रेड की जगह क्या कर देंगे?
येलो कर देंगे। और दोनों केसेस में ये एनिमेशन वाला काम हम करेंगे ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? ज़रा इसको कोड को चेक करते हैं। तो आप जब इस कोड को रन करेंगे तो देखें ये रेड है, अगला भी रेड है। ओहो ये तो येलो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई येलो? हाँ हाँ भाई आप बताएं ये येलो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ वो क्या रहा है कि जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट तो ज़ीरो से ही होता है ना, तो इसको हम मेथड से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब ये क्लास के अंदर है भाई, तुम लोग की समझ में आ रहा है? हम्म हम्म। मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये वेरिएबल है, इसमें पहले क्या हो रहा था कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो रहा था तो बार बार ज़ीरो सेट हो रहा था, तो वो हमेशा ज़ीरो कर रहा था। ये सेम मिस्टेक मैंने वहाँ पे भी करी थी। कहाँ? तो हम यहाँ पे भी दोबारा कर दी, लेकिन फिर भी क्या करें 12। तो अब क्या होगा भाई, आप चेक करते हैं भाई अब क्या होगा। रन करा हमने, ये रेड आया, अगला येलो आ गया, फिर रेड आया। अब आप देखेंगे कि एक ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? एक रेड होगा, एक येलो होगा, एक रेड होगा, एक येलो होगा, एक रेड होगा, एक येलो होगा, इस तरीके से चलेगा। सही है, कोई मसला तो नहीं है, सिंपल कोड है, कोई इसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। सिंपल हो ये रहा है कि समझ लें दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक रेड प्लेयर है और एक येलो प्लेयर। सही है, कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो पूछ लें भाई। ये लगाई ना, इधर से किया है ना। अगर इस वेरिएबल में ज़ीरो है तो रेड लगाएंगे, अगर इस वेरिएबल में 1 है तो येलो लगाएंगे। जब इसमें ज़ीरो होता है तो इसमें 1 सेट कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आता है इसमें तो इसको 1 मिलता है तो वो येलो कर देता है। लेकिन जब 1 होता है तो इसको 0 कर देते हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो 0 मिलेगा तो रेड हो जाएगा। सही है? क्या हो गया, मुश्किल हो गया क्या है? ये फैल्स है यार। चलें, तो यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया। अब इसमें एक्चुअली करना और क्या है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ज़रा हम ये बताएं कि भाई जैसे एक सीक्वेंस में आ गया है तो हम इसको बता दें कि भाई आप जीत गए। अब ये काम कैसे करेंगे भाई कि एक सीक्वेंस में अगर जैसे येलो आ गया तो येलो जीत गया। अब यहाँ तो 2 ही जीत गए, लेकिन ज़ाहिर है पहले एक जीता होगा। तो ये काम हम करना चाह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं कि भाई येलो जीता कि रेड जीता। गेम तो खेला हुआ है ना आप लोगों ने। तो अब वो कोई भी सीक्वेंस हो उसमें 3, चाहे क्रॉस में आ रहा हूँ, चाहे वर्टिकली आ रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली आ रहा हूँ, जो जीता हमें बताना है कि भाई कौन जीता, रेड जीता कि येलो जीता। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे भाई? उसके लिए ज़ाहिर है कुछ कोड लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा कोड ख़तरनाक है, लेकिन उसमें जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलें, तो घबराने के हवाले से जो है ना वो, अच्छा कोड तो मैं भी खैर देख के ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये कि आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोड भी मिल जाएगा, तो आपने भी ज़रा जो है बस ये कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स अगर हमें जावा के पता है तो इतना मसला नहीं होगा। अगर नहीं पता तो आपने एज इट इज़ लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ चीज़ें ना। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कौन से इमेज व्यू पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है कि जो भी इमेज है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है टैग प्रॉपर्टी।
इमेज व्यू की। मैं क्या करता हूँ कि उसमें मिसाल के तौर पे पहले इमेज व्यू पे मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है। तो आप कोड में जाके देखेंगे ना, तो पहले इमेज व्यू जो है उसकी टैग प्रॉपर्टी में क्या सेट है, 0। दूसरे की टैग प्रॉपर्टी में ना मैं 1 से रख देता हूँ। मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि जब क्लिक होना तो मैं कोड में एक्सेस करके देखूँ कि कौन सा इमेज व्यू पे क्लिक हुआ है। बात समझ में आ रही? अच्छा, फिर तीसरे के अंदर टैग में जाके मैं 2 लिख देता हूँ, चौथे के टैग में जाके मैं 3 लिख देता हूँ, और फिर ये आ गया 4, फिर ये आ गया 5, और ये आ गया 6। ये प्रॉपर्टी है, उसका एट्रीब्यूट है। जैसे आईडी एट्रीब्यूट है ऐसे ही टैग भी एक एट्रीब्यूट है। और ये जनाब आखिरी वाले का आ गया 8। सही है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि कुछ मैं ना वेरिएबल्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और कोड में बनाऊँगा मैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि एक एरे बना रहा हूँ मैं गेम स्टेट के नाम से। एरे क्या होता है? एरे एक्चुअली बहुत सारे वेरिएबल्स हम कंबाइन करके बना देते हैं तो वो एक एरे बन जाता है। इसमें मैं 9 वैल्यूज़ रखूँगा, और इसमें मैं रख रहा हूँ 2,2,2 या कुछ भी वैल्यू रखते हैं आप, 0 1 के अलावा कुछ रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 9 2 रख दिया। अच्छा, ये है क्या? ये एक्चुअली 2 से मुराद मेरी है कि जो 2 से मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ एक बॉक्स को, और 2 से मुराद है कि इमेज व्यू एम्प्टी है। इमेज व्यू इज एम्प्टी, सही है। 0 से मुराद ये होगी कि इमेज व्यू पे रेड है, और 1 से मुराद ये होगी कि इमेज व्यू पे येलो। बात समझ में आ गई? तो यानी कि ये मैं अजम्पशन करूंगा, जैसे एक्टिव प्लेयर हमने रखा हुआ है ना, एक्टिव प्लेयर 0 से मुराद क्या है कि भाई रेड है, और 1 से मुराद येलो है। तो एक मैं गेम स्टेट बना रहा हूँ 9 वेरिएबल की, और पहला वेरिएबल पहली इमेज व्यू को प्रेजेंट कर रहा है, दूसरा दूसरी को, तीसरा तीसरी को, चौथा चौथी को। और उसमें मैं ये चीज़ इस तरीके से मैनेज करूँगा कि जब पहले में रेड होगा तो मैं कहूँगा कि उसमें 0 है, पहले में येलो होगा तो कहूँगा 1 है, और पहले में अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं कहूँगा कि उसमें 2 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इस गेम को विन करने की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं? एक सिचुएशन ये होगी मिसाल के तौर पे कि सपोज यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में क्या आ जाए, रेड 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 आ जाए, या यहाँ 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 येलो आ जाए। तो इनके टैग्स क्या क्या हैं? एक ये 0 है, एक ये 1 है, और एक ये 2 है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल, एक और एरे बना रहा हूँ, और उसमें एक्चुअली मैं रखूँगा विनिंग पोजीशंस। विनिंग पोजीशंस क्या हैं? ये एक्चुअली वो पोजीशंस हैं जिन पोजीशंस पे यूज़र जीतेगा। जैसे 0, 1, 2। 0 1 2 से क्या मुराद है? टैग्स। 0 टैग पे, 1 टैग पे और 2 टैग पे अगर सेम वैल्यूज आ गई तो इसका मतलब वो जीत गया। जैसे रेड अगर 0 पे भी आ गया, 1 पे भी आ गया, 2 पे भी आ गया तो रेड जीत गया। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी विनिंग पोजीशंस हो सकती हैं? 4 5 6। अगर 4 पे, 5 पे और 6 पे आ गया तो भी जीतने वाला जीत जाएगा। 3 4 5 होगा भाई। 4 5 6 क्यों कह रहा हो भाई? ठीक है, 3 4 5
पे जीतेगा, और 678 678 पे भी जीत जाएगा। ये 3 विनिंग पोजीशन हमने रख ली विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विनिंग पोजीशंस। लेकिन विनिंग पोजीशन हमारी वर्टिकल भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? 0 3 6, ठीक हो गया। दूसरी 1 4 7, आप देखिए यहां से देख सकते हैं ना, 0 3 6 1 4 7, और आप कौन सी बनेगी? 2 5 8। अच्छा, हॉरिजॉन्टल भी हो गई, वर्टिकल भी हो गई, अब क्रॉस में भी होता है, ठीक है। तो क्रॉस वाला कौन सा है भाई? 0 4 एंड 8। और ये वाला क्रॉस 2 4 एंड 6। ये वो पोजीशंस हैं जिन पर अगर रेड आता है या येलो आता है तो वो जीत गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये चेक करेंगे कि भाई जब भी इस बटन पर क्लिक होगा तो हम ये करेंगे कि एक लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू सेट हुई हुई हैं वो किसी तरीके से विनिंग पोजीशन वाली उसमें जा रही हैं या नहीं जा रही। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम? देखें, उसका एक तरीका ये होता है कि ये वाला जो कोड हमारा लिखा हुआ है ना, इसको तो हम एज इट इज़ रहने देंगे जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। सही है। मैं थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ पर एक फॉर का लूप लगा रहा हूँ। मैं इसका ज़रा कोड लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इसको। जैसे मैंने लिखा फॉर, और फिर मैंने लिखा इंटीजर, और फिर मैंने आगे लिखा विनिंग पोजीशन, कॉमा करके मैंने लिख दिया विनिंग पोजीशन। ये लूप एक्चुअली जो है ना वो इस एरे पे एक एक वैल्यू पे चल रहा है, यानी इसमें से एक एक वैल्यू उठाकर ये इस वेरिएबल में रखेगा विनिंग पोजीशंस, ये बात। यानी पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो इस एरे में वैल्यू आएगी 0 1 2, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में इसमें वैल्यू आएगी 3 4 5। एक्चुअली ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ये जो 2 डायमेंशनल एरे होता है ना, ये 1 डायमेंशनल एरे से मिलकर बनता है। तो इस 2 डायमेंशनल एरे में एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 डायमेंशनल एरे। तो अब मैं इस लूप के अंदर क्या कर रहा हूँ कि हर 1 डायमेंशनल एरे जो इसमें है ना, उससे चेक करूँगा कि वैल्यू हो गई है या नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी आउटपुट आएगा ना तो समझ में आ जाएगी बात। अब हम करेंगे क्या कि एक ना सबसे पहले तो चेक करेंगे कि भाई कौन से इमेज व्यू जो है ना उस पर क्लिक हो चुका है। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर देखें, मैं काम ही कर रहा हूँ, वो जो ऊपर व्यू हम एक्सेस कर रहे थे ना, वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटीजर टैप्ड काउंटर, और जनाब आगे मैं लिख रहा हूँ काउंटर डॉट गेट टैग डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? ये लाइन क्या करेगी? ये लाइन ये करेगी कि जिस इमेज पर क्लिक हुआ है ना,
उस इमेज को, उस इमेज का जो टैग है ना, जो हमने सेट किए थे कौन से, फ्रॉम 0 to 8, उसको जनाब हमारे पास रिटर्न करेगा ये। मैं इसको चले ऐसा करता हूँ कि इंटीजर पे पास कर लूँ पहले, पास इंट, और ये मैंने सपोज ऐसे करके कर दिया। ये टैब काउंटर क्या चीज़ है, मैं यहाँ टोस्ट करवा के आपको दिखाता हूँ। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा दिस, और इधर मैंने ये टैब काउंटर लिखा, और कॉमा करके मैंने इसकी लेंथ डिफाइन करी जनाब, टोस्ट लॉन्ग डॉट शो। अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पे पहली पे क्लिक करूँगा तो 0 नज़र आएगा, दूसरी पे करूँगा तो 1 आएगा। जैसे ये क्लिक किया तो कोड क्रैश हो गया हमारा भाई। कोड क्यों क्रैश हो गया भाई? देखिए क्या दिखा रहा है ये, अब क्या दिखा रहा है, ये 2 3 4, यानी जिस इमेज व्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका ये टोस्ट में क्या दिखा रहा है, उसका टैग दिखा रहा है जो मैंने सेट किया था। यानी कि इस टैग की मदद से मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि किस इमेज पर क्लिक हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस वेरिएबल में वो वैल्यू होगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई फला इमेज व्यू के ऊपर क्लिक हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि एक काम ये करेंगे कि भाई ये जो हमने जनाब लूप लगाया था ना, इस पर वापस आते हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक चेक लगाऊंगा। अब इस चेक को मैं समझाता हूँ, पहले लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ गेम स्टेट, ठीक है। गेम स्टेट वो एरे है वन डायमेंशनल जिसमें 2 to 2 हमने सेट करवाया था, ठीक है। मैं कहता हूँ गेम स्टेट, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया विनिंग पोजीशन, और वो मैंने लिख दिया 0। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अच्छा विनिंग पोजीशन 0 में कोई एक विनिंग पोजीशन होगी, कोई सी भी, ठीक है। तो विनिंग पोजीशन 0 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो अब ये गेम स्टेट क्या प्रिंट करेगा, चलें एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जो है ना आपको टोस्ट करके ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये जो लूप है इसमें ये प्रिंट कर करके दिखाऊँ आपको, क्या प्रिंट कर करके दिखाऊँ, विनिंग पोजीशन, अच्छा ये तो एरे है, ये कैसे प्रिंट होगा, विनिंग पोजीशन 0, अगर
जब प्रिंट करते हैं हम तो क्या क्या प्रिंट होगा। चलो ये 2 दिखा रहा है मुझे। अच्छा एक्चुअली हुआ ये कि ये समझ लें 0 1 2 प्रिंट हो रहा है क्योंकि विनिंग पोजीशन 0 क्या है। यार मुझे ख्याल है आप लोगों को एरे समझा देने चाहिए थे पहले। चले खैर कोई बात, टेंशन नहीं लें, मैं समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ गेम स्टेट। गेम स्टेट कौन सा एरे है? ये वाला एरे। इसमें 2 सेट करने से मुराद ये है कि ये स्टार्टिंग स्टेट है। अच्छा होगा क्या कि गेम स्टेट चेंज होगी जब मैं पहले इमेज पे क्लिक करूंगा तो पहली में क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहली में क्या आ जाएगा रेड। अच्छा फिर मैं दूसरे पे अगर क्लिक करूंगा तो उसमें अगर येलो आ जाता है तो दूसरे में यहाँ क्या आ जाएगा 1। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं अपने माइंड में बना रहा हूँ ये कि ये 9 इमेजेस के अंदर पॉसिबल स्टेट्स हैं, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब गेम स्टेट हमारे पास अगर वो है, मैं पहले कोड लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा। मैंने लिखा विनिंग पोजीशन और यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ कि वो अगर बराबर है गेम स्टेट विनिंग पोजीशन 1 के। अच्छा और अगर गेम स्टेट विनिंग पोजीशन 1 बराबर है गेम स्टेट विनिंग पोजीशन 2 के, और ये एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। गेम स्टेट विनिंग पोजीशन 0 2 के बराबर नहीं है तो ये चेक अगर ट्रू है पूरा तो इसका मतलब है कि कोई गेम जीत गया है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे एक ये टोस्ट दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा कि भाई अच्छा ये जो लाइन ये जो फॉर का लूप है ना ये हर बार चलेगा जब भी कोई इमेज पे क्लिक होगा तो, ठीक है। जैसे आप देखें इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये चला दिया हमने, पहली इमेज नज़र आई, देखिए कुछ नज़र आया आपको लिखा हुआ? नहीं आया। ये दूसरी इमेज आ गई, ठीक है, ये तीसरी इमेज आ गई, चौथी इमेज आई, पांचवी इमेज आई, छठी इमेज आई। अब ये जीत गया तो इसको क्या दिखाना चाहिए था? मैसेज दिखाना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं दिखाया। तो भाई क्या मिस्टेक है यहाँ पर? 0 1 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, और 0 नॉट इक्वल टू 2। विनिंग पोजीशन
एक काम हमें इसमें और करना होगा कि यहाँ पर जो है ना हम लिखेंगे कि गेम स्टेट टैप्ड काउंटर इक्वल्स टू एक्टिव प्लेयर, यानी कि गेम स्टेट अगर ज़ीरो है तो उस पर एक्टिव प्लेयर कौन सा है, ज़ीरो है, वन है, टू है, या गेम स्टेट वन है तो उसमें एक्टिव प्लेयर कौन सा है, यानी जब क्लिक होगा तो एक्टिव प्लेयर या तो ज़ीरो होगा या वन होगा। तो गेम स्टेट में ये वाले जो वैल्यूज़ है ना ये चेंज हो रही होंगी, ज़ीरो पे ज़ीरो वन आ जाएगा, वन पे वन ज़ीरो आ जाएगा, टू पे वन ज़ीरो आ जाएगा, थ्री पे वन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आप ज़रा आउटपुट चेक करते हैं। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि एरेज वगैरह अगर आपने नहीं पढ़े तो कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर। लेकिन जो एक्चुअल हमारा टारगेट है ना क्लास का, वो क्या है? देखिए ये कह रहा है समवन हैज़ वन। ठीक है, जो क्लास में आज हम करना चाह रहे हैं ना वो इमेज के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो वो खैर मैंने गेम भी साथ में ये बना लिया, लेकिन ये कि अगर एरेज वगैरह की चीज़ समझ में नहीं आ रही तो टेंशन ना लें। देखें अब मिसाल के तौर पे ये कोड चल रहा है, अब मुझे बताएं अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो रेड जीत जाएगा ना। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें ये कह रहा है समवन हैज़ वन। ठीक है, अच्छा अभी तो लिखा हुआ आ रहा है समवन हैज़ वन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि भाई रेड जीता है कि येलो जीता है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे कि भाई विनर है कौन। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग विनर इक्वल्स टू, इनिशियली उसको कर देंगे हम एम्प्टी, और फिर मैं चेक लगाऊंगा कि अगर एक्टिव प्लेयर कौन सा है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये जीता है। ज़ीरो का मतलब कौन जीता है? रेड जीता है। तो विनर में मैं सेट करवा दूंगा रेड, और एल्स विनर में मैं सेट करवा दूंगा येलो। अच्छा जी, और यहाँ पर समवन के बजाय हम विनर को अपेंड करवा देंगे। सही है, तो अब मिसाल के तौर पे इसी कोड को दोबारा से चलाते हैं। ठीक है, ये रेड येलो रेड रेड, सॉरी येलो आ गया, ये रेड आ गया, ये येलो आ गया, ये आ गया रेड। तो ये क्या कह रहा है? उल्टा हिसाब हो गया, ये तो कह रहा है येलो हैज़ वन। इफ एक्टिव प्लेयर इक्वल्स टू, सॉरी ज़ीरो का मतलब रेड था ना, ज़ीरो रेड है और वन येलो प्लेयर है। इफेक्टिव प्लेयर इक्वल्स टू ज़ीरो और विनर इक्वल्स टू, हाँ सही है। इसमें एक्चुअली करना ही हमें होगा कि यहाँ वन लिख के यहाँ मैं येलो लिख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि डिफ़ॉल्ट जो है ना वो तो रेड है। ठीक है, अच्छा जी, ये रेड येलो रेड येलो रेड। अच्छा चलें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अब हम जितवाते हैं रेड को। अच्छा रेड पे ये येलो कह रहा है, और अब हम जितवा देते हैं येलो को। क्या कर रहा हूँ यार, येलो को जितवाते हैं। रेड येलो रेड येलो रेड, और ये उल्टा बोल रहा है ये।
येलो जीतने पे रेड कह रहा है और रेड जीतने पे, अच्छा मैंने कहीं गड़बड़ करी है यहाँ पे। एक्टिव प्लेयर ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो एक्टिव प्लेयर 1 कर दो। सही यार, ज़ीरो जो है ना वो येलो है और 1 जो है ना वो रेड है, इस लॉजिक के हिसाब से। तो यहाँ पर फिर हम करेंगे येलो और रेड। चलो, ज़ीरो पे इसका मतलब है कि येलो दिखाना है और 1 पे जनाब रेड दिखाना है। चला येलो, येलो रेड है इसका, ठीक है। और अब येलो को जितवाते हैं, ठीक है, अब सही हो गया। तो खैर इसकी जो लॉजिक है वो, उसके ऊपर हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो समझना चाह रहे हैं ना आज की क्लास में, वो अमेज के ऑपरेशन है। जैसे हमने क्या करा, ये एटलीस्ट मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा है कि भाई जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर अमेज नज़र आ रही है, ठीक है। वो अमेज हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, अमेज व्यू में कहाँ से लेके आ रहे हैं, ड्रॉएबल के फोल्डर से लेके आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आप अगर ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, ये सारा अपने पास परफॉर्म करेंगे तो ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि इमेज किस तरह दिखानी है, किस तरह उसको हाइड करना है, किस तरह उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये एरे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल जावा के कॉन्सेप्ट हैं, तो फिर तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो कोई मसला नहीं है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लें, ठीक है। क्योंकि इतना कोडिंग में इतना ज़्यादा हम गेमिंग वगैरह अगर कर रहे होते तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला लाइन भी आप कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है कि एम्प्टी ना हो। 2 का मतलब है कि एम्प्टी है, ठीक है। अगर आपको एरे समझ में आते हैं तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी, एरे समझ में नहीं आते तो सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लें, गेम हमारा चल जाए, अमेज के ऑपरेशंस हमें आ जाए, ठीक है। बात ये है कि अगर आपको मुझे 60 चीज़ें सिखानी है तो मैं आपको 60 सिखाऊंगा तो 60 नहीं आएंगी, मैं आपको 100 सिखाऊंगा तो 60 आ जाएंगी आपको। बात समझ में आ रही, ठीक है। कोड तो खैर आपको ये मिल ही जाएगा जब मैं शेयर करूंगा तो, और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बहरहाल ये हमें पता चल गया कि भाई जीत कौन रहा है। अब इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं? एक तो ये कि जब कोई जीत जाता है तो ये स्टॉप नहीं होता। तो होना क्या चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे अब येलो जीत गया है तो इसको स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो अब कैसे स्टॉप करें इसे जैसे ही कोई जीत जाए? तो आपके ख्याल में कैसे होगा ये काम? हाँ भाई, उसका तरीका बड़ा आसान है। कैसे करेंगे आप? जैसे एक्टिव प्लेयर की हमने लॉजिक बनाई थी ना, ऐसे ही हम यहाँ पर ना एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे, उसका नाम हम रखेंगे गेम एक्टिव, यानी इज गेम एक्टिव। क्या गेम एक्टिव है? बाय डिफॉल्ट इसमें हम रखेंगे ट्रू, सही है। अच्छा, ये जो सारा काम है ना हमारा, जो हम कहाँ पे कर रहे हैं, डिस्प्ले इमेज के अंदर कर रहे हैं, तो ये काम जो है ना वो हम एक चेक लगाएंगे, इफ इज गेम एक्टिव। अगर ट्रू है तो ये काम करना है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। फॉर का लूप भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। अच्छा, जब कोई जीत जाएगा ना तो हम इस गेम एक्टिव को क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा गेम जीतने के बाद,
तो वो यहाँ पर आएगा तो ये फॉल्स मिलेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। अंदर जाएगा ही नहीं तो ये इमेज रिसोर्सेज सेट ही नहीं होंगे। बात समझ में आ रही? लिहाजा जब आप इस कोड को रन करेंगे और रन करने के बाद इसका आउटपुट चेक करेंगे, सपोज मैंने ये येलो किया, ये रेड किया, ये मैंने येलो किया, अबे यार एक तो मैं, चलें ये मैंने रेड कर दिया, फिर ये मैंने येलो कर दिया। अब देखिए रेड जीतने जा रहा है, रेड जीत गया, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा तो होगा नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि गेम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन एक और भी इशू है इसके अंदर, वो क्या है? ड्रॉ हो गया तो वो अभी हमने कोई लॉजिक उसकी लगाई नहीं है, ड्रॉ के वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो वो हम ये कर सकते हैं कि अगर वो फुल हो जाए तो हम मैसेज दे देंगे वेट गेम ड्रॉन। क्या फुल हो जाए? जब ये लूप एंड हो जाए और कोई भी ना जीते तो हम गेम ड्रॉ का मैसेज दे देंगे। अच्छा, अभी एक और इशू ये है कि मैंने ये क्लिक किया येलो, ठीक है ना, अब मैंने यहीं पे दोबारा क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, रेड। फिर यहीं पे दोबारा क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, येलो। ये क्या हो रहा है? ये हो ये रहा है कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो हमें सेट करता है रेड, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो समझता है दूसरे प्लेयर ने इमेज 1 पे क्लिक कर दिया तो वो येलो कर देता है। तो अब इसको भी स्टॉप करना है। इसको स्टॉप करने के लिए क्या करें? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? तो अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या करें भाई? देखिए ये जो टैप काउंटर है ना, ये एक्चुअली बताएगा कि हमारे पास जो है ना वो कौन सा क्लिक हुआ है, क्या क्लिक हुआ है, कौन सा जो है ना वो टैग है जिस पे क्लिक हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूं कि ये जनाब ये जो गेम स्टेट टैप काउंटर है ये अगर 2 के बराबर है तो अंदर जाना है। अगर इसमें 0 या 1 आ गया है तो इसका मतलब इसमें इमेज सेट हो चुकी है। देखिए ये काम हमने यहाँ किया ना, ये वाला, ये क्या किया है हमने? किया ये है कि जब 0 पे क्लिक होता है तो टैप काउंटर में क्या आ जाएगा, मतलब पहली इमेज पे जब क्लिक होगा तो पहली इमेज का टैग क्या है, 0, तो टैप काउंटर में 0 आ जाएगा। तो गेम स्टेट 0 में फिर एक्टिव प्लेयर आ जाएगा, यानी कि 0 या 1 आ जाएगा। फिर जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो 1 कहाँ आ जाएगा, टैप काउंटर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर गेम स्टेट 1 के ऊपर 0 या 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें हो क्या रहा है यहाँ पे कि एक ना गेम स्टेट का वेरिएबल है हमारे पास, और उसमें जो है ना वो कुछ वेरिएबल्स हैं। कौन? ये सब में क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, और ये टोटल है 9। ये प्रेजेंट कर रहा है पहले ब्लॉक को, ये दूसरे को, ये तीसरे को। अब जब मैं ये गेम स्टार्ट करता हूँ, चलाता हूँ, तो ये मैंने पहले इमेज व्यू पे क्लिक किया, अब क्या है कि मैंने पहले पे क्लिक किया मिसाल के तौर पर, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ से ये टैग उठाएगा 0 और टैप काउंटर में रख देगा। अब गेम स्टेट 0 में क्या पड़ा हुआ है, बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ये गेम स्टेट 0 है, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, 2 है। तो ये कहेगा ठीक है भाई 2 है, अंदर चले जाओ। अंदर जाके ये गेम स्टेट 0 में क्या रख देगा, एक्टिव प्लेयर। एक्टिव प्लेयर 0 है यानी कि येलो है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब पहली इमेज
के ऊपर कौन सी इमेज पहली इमेज व्यू के ऊपर कौन सी इमेज आ गई है? 0 आ गई। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब मैंने ये क्लिक किया तो इसने यहाँ से टैग उठाया, टैग में क्या पड़ा हुआ था? 1। ठीक है, इसने चेक किया, यहाँ पे तो 2 है, इसने 1 के ऊपर एक्टिव प्लेयर रख दिया। तो 1 के ऊपर एक्टिव प्लेयर कौन सा आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे येलो इमेज है और यहाँ पे रेड इमेज है। बात समझ में आ रही है? फिर अगले बात मैंने और क्लिक किया, जैसे यहाँ क्लिक किया तो अब इसने यहाँ से टैग उठाया इसका 2 और गेम स्टेट 2 के ऊपर एक्टिव प्लेयर जो कि 0 है वो लिख दिया। सही है? तो गेम स्टेट एक्चुअली ये जो एरे है ना, ये आपको स्टेट बता रहा है गेम की। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इस गेम स्टेट के अंदर से हम चेक कर रहे हैं कि इसमें से कहीं भी विनिंग पोजीशन अगर बन जाती है तो हम कह देते हैं कि भाई कोई जीत गया। ठीक है, चलें। वैसे ये जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि भाई जीत कैसे रहा है तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बस ये कि ये जो इमेज अगर आप सेट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो भाई ये अभी जो है ना, अभी तक का हमने काम किया है कि हम बता रहे हैं कि जीत कौन रहा है। अच्छा, मसला जो था हमारा कि उस पर क्लिक हो रहा है और दोबारा क्लिक हो रहा है, तो वो मसला हमने हल कर दिया है। कैसे हल कर दिया है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो ये सेट करने से पहले हम चेक करते हैं कि 2 है तो सेट करना, अगर 0 1 है तो सेट नहीं करना। तो अगर मिसाल के तौर पे ये सेट हो गया 0 1 0, अब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 0 1 0 है, 2 नहीं है। तो सिर्फ 2 वाले की वैल्यू चेंज होगी, यानी 2 से मुराद है एम्प्टी। सही है? तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेट हो गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो सेट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू अब 0 हो चुकी है। इसकी हो जाएगी क्योंकि इसकी 2 थी। अब जिन पे क्लिक हो चुका है उन पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। जिन पे क्लिक नहीं किया हुआ, अच्छा खैर चले, मैच ही खत्म हो गया, वो येलो जीत गया। तो वो हमने एक और चेक लगा रखा है कि भाई अगर कोई जीत जाता है तो फिर आपने जो है ना वो स्टॉप कर देना। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें जी। उसके बाद जनाब अब इसके अंदर हम कुछ और भी काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम करते ये हैं कि जनाब एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट कि भाई कौन जीता है। अभी तो टोस्ट पे दिखा रहे हैं ना, तो वो हम एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर रिजल्ट दिखाते हैं। तो टेक्स्ट व्यू के ऊपर रिजल्ट कैसे दिखाएंगे? तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। ये मैंने टेक्स्ट व्यू यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी हम लेआउट सेट कर देते हैं। क्या चीज़? हाँ, ये भी करते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट व्यू है, इसका नाम हम रख देते हैं विनर टेक्स्ट व्यू। यानी इस पे हम डिस्प्ले करेंगे कि भाई रेड जीता है कि जनाब येलो जीता। ये हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने दोनों तरफ से 0 0, चलें 10 10 कर दें ताकि ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाए और इस पे हम रिजल्ट दिखाएंगे। अच्छा, अब ये सिंपल है। क्या करना है आपको? जहां टोस्ट दिखा रहे थे वहां पे टोस्ट के बजाय हम क्या करेंगे? ये उठा के हम टेक्स्ट व्यू पे दिखा देंगे। टेक्स्ट व्यू एक्सेस कैसे होगा? टेक्स्ट व्यू एक्सेस करने का तरीका बड़ा सिंपल है भाई। कैसे एक्सेस करेंगे भाई? टेक्स्ट व्यू आप ऐसे एक्सेस करेंगे कि जब आपने ये फॉल्स कर दिया ना, अब आप यहाँ पे लिखें टेक्स्ट व्यू और इसको मैं कह देता हूँ विनर टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट व्यू
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया r.id. विनर टेक्स्ट व्यू। सही है। ये इसको नहीं मिल रही क्लास, यहाँ पे अल्टर एंटर कर दें, ये क्लास मिल जाएगी इसे। तो विनर टेक्स्ट व्यू मिल गया। अब आप लिखेंगे विनर टेक्स्ट व्यू। ये बताने का मकसद ये है कि कोई टेक्स्ट व्यू है, अब उसका अपने टेक्स्ट सेट करना है, तो आप उसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं सेट टेक्स्ट। और इसमें उठा के आप क्या रख देंगे, विनर का नाम, वो ऊपर सेट हम कर चुके हैं, हैज़ वन। ठीक हो गया। अच्छा, और करेंगे ये कि इसका ज़रा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। चलें जी, चेक करते हैं आउटपुट। येलो हैज़ वन। ठीक है, इसी गेम को दोबारा चला के चेक करते हैं। रेड हैज़। ठीक है, तो ये कोड हमारा बेसिकली ये बता रहा है कि भाई कौन जीता कौन हारा। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली ये जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, इसका जो लेआउट मैंने सेट कर रखा है वो मैंने पेरेंट के साथ सेट कर रखा है 80। अच्छा, जो ग्रिड व्यू है वो मैंने स्ट्रेच करके यहाँ करी हुई है। तो ग्रिड व्यू का टॉप जो है ना वो हम टेक्स्ट व्यू से कर देते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया। अब टेक्स्ट व्यू और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको, पहले ये इसके साथ मिक्स हो रहा था ना। तो रेड हैज़ वन, सही है। अच्छा, अब अगला काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई एक दफ़ा जीत गए, अब मैं दोबारा खेलना चाह रहा हूँ। तो अभी तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक बटन आ जाए, और बटन पे क्या लिखा हुआ, प्ले अगेन। प्ले अगेन पे क्लिक करूँ तो सब कुछ रीसेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसका नाम हम रख देते हैं BTN प्ले अगेन। चलें, ये वाला जो बटन है इसकी लेआउट सेट कर देते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसके, और यहाँ भी 30 ले रहा हूँ और यहाँ भी 30 ले रहा हूँ जनाब। और कर ये रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 0 dp कर दी, सॉरी हाइट नहीं विड्थ। चलेंगे, प्ले अगेन इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, प्ले अगेन का जो टॉप कॉन्स्टेंट है वो तो टेक्स्ट व्यू है, और ग्रिड व्यू जो है इसका टॉप कॉन्स्टेंट भी टेक्स्ट व्यू है। तो इसका टॉप कॉन्स्टेंट हम BTN प्ले अगेन कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब जब आप इसको रन करेंगे और जो आउटपुट चेक करेंगे, तो अब यहाँ पे ये प्ले अगेन का बटन है, ये टेक्स्ट व्यू है, प्ले अगेन पे क्लिक करें। अगर आप गेम खेलते हैं तो टेक्स्ट व्यू अपनी जगह पर वैसे ही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि ये लेआउट थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा देते हैं इसको, चलें 20 कर, थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है भाई। अच्छा, अब करना क्या है, अब करना ये है कि भाई जब गेम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं प्ले अगेन पे क्लिक करूं तो वो रीसेट हो जाए हर चीज़ ना। वो खैर हम करते हैं, लेकिन उसके लिए पहली चीज़ तो ये कि जनाब ये जो प्ले अगेन और टेक्स्ट व्यू का बटन है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम हाइड कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए मिसाल के तौर पे ये बटन है, तो
इसका एक एट्रीब्यूट है बड़ा अच्छा सा एट्रीब्यूट है, विजिबिलिटी। किसका एट्रीब्यूट है? क्या हो गया भाई, इंतकाल हो गया क्या? बटन है ये, हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, इनविजिबल। इससे क्या होगा, जब ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तो ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी विजिबिलिटी भी हमने क्या कर दी, इनविजिबल। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों नज़र नहीं आएंगे, होंगे तो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी विजिबिलिटी मैंने क्या कर दी, इनविजिबल कर दी। अब ये नज़र नहीं आ रहा है। इवन इन पे वो उस पर टेक्स्ट सेट भी होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नज़र कब आने चाहिए, जब कोई जीत जाए तो ये नज़र आ जानी चाहिए। तो उस वक्त हम इनको कैसे डिस्प्ले करेंगे, मिसाल के तौर पे प्ले अगेन बटन है, BTN प्ले अगेन। अच्छा, BTN प्ले अगेन कैसे एक्सेस होगा भाई, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बटन और फिर आप लिखेंगे BTN प्ले अगेन और फिर आप लिखेंगे जनाब बटन और आगे आप करेंगे फाइंड व्यू बाय ID और इसमें लिखेंगे r.id.btn प्ले अगेन और जनाब ये आपने ऑल्टर इंटर कर दिया। बटन मिल गया। बटन जब मिल जाए तो आपने फिर लिखना है BTN प्ले अगेन डॉट सेट विजिबिलिटी और फिर आप इसके अंदर लिखेंगे व्यू डॉट विजिबल, तो उससे बटन नज़र आ जाएगा। और विनर टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी आपके पास एक्सेसिबल है, इसकी विजिबिलिटी भी आप क्या कर देंगे, व्यू डॉट विजिबल। तो इससे होगा कि जब आपका ये कोड चलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ना बटन नज़र आ रहा होगा और ना ही टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही कोई जीत जाएगा तो ये दोनों नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सही है? क्या हो गया भाई, गुस्सा गुस्सा आ रहा है तुम लोग हैं? ये ना प्रैक्टिस करना है, ये पूरा ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ये पूरा घर पे जाके पूरी प्रैक्टिस करनी है। मैं जो आप अगर ये पूरा अपने आप पूरा कर लेंगे और आपके पास सही चल जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अमेज को कैसे यूज़ करते हैं। बाकी तो मुझे कोई इशू नहीं है, आपको ये एरे वेरे समझ में ना आ रहा हो कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन वो गेम सही चलना चाहिए। कोड आपने पूरा ऐसे ही लिखना है, तो इससे थोड़ा एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी आपका हाथ साफ हो जाएगा, कोडिंग का भी थोड़ा आइडिया होगा आपको, ठीक है। इश्यूज़ आएंगे वो आपने रिजॉल्व करने हैं। पूरा ये कोड भी वैसे मिल जाएगा, आप चाहें तो उसी को चला लें, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने रिकॉर्डिंग देख के करना है ये काम, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई, प्ले अगेन के क्लिक के ऊपर हमें एक मेथड कॉल करना है और उस पर क्या करना है, रीसेट करना है पूरे इसको, अपने गेम को। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए जनाब हम यहाँ पर हाँ, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे ये कि यहाँ पर ऑन क्लिक का जो हमारा मेथड है, किधर है भाई, बटन क्लिक का जो ऑन क्लिक इवेंट है, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे प्ले अगेन का एक मेथड कॉल करते हैं और ये जो प्ले अगेन का हमारा मेथड है ये हम यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब पब्लिक वॉइड प्ले अगेन और इसमें पास कर देंगे जनाब व्यू, ऐसे करके। और भैया हम अगला काम ये करेंगे कि इसमें हमें रीसेट करना है सारी चीज़ों को ना। तो क्या क्या रीसेट करना है, एक तो ये जो टेक्स्ट व्यू और बटन नज़र आ रहे हैं इनको हाइड करना है दोबारा से, ठीक है ना।
तो वो तो सिंपल है, वो कैसे करेंगे भाई आप करें ये कि ये तो पूरा कोड आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। ये वाली सेट टेक्स्ट अब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस बटन और टेक्स्ट व्यू एक्सेस किया और व्यू डॉट विजिबल के बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनविजिबल। तो उससे क्या होगा कि ये बटन और टेक्स्ट व्यू क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अगला काम हमें ये करना है कि एक्टिव स्टेट जो है ना वो हम कर देंगे 0। एक्टिव प्लेयर हम 0 कर देंगे, यानी कि येलो कर देंगे, जो बाय डिफॉल्ट शुरू से था। गेम एक्टिव इज गेम एक्टिव, वो हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। सही है। अच्छा, और गेम स्टेट जो था एरे, उसमें सब में 2 बिठाना है। तो अब उसमें 2 कैसे बिठाएंगे, वो हम एक फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन गेम स्टेट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और फिर मैं लिखूंगा गेम स्टेट आई इक्वल्स टू 2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि गेम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इमेज गायब नहीं हुई है, इमेज अपनी जगह मौजूद होंगी। यानी अगर मैं जैसे येलो जीत गया ना, अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो पा रहा। मैंने प्ले अगेन पे क्लिक कर दिया ना, तो अब मैं गेम दोबारा से मेरा समझे स्टार्ट हो गया, लेकिन वो इमेजेस गायब नहीं हुई थी जो पहले मौजूद थी। तो उनको गायब करना है। तो अब उनको गायब कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा लंबा कोड है। आपको एक तो एरे बनाना पड़ेगा इंटीजर का। होता क्या है एक्चुअली, इमेज व्यू को हाइड करने का तरीका क्या है, आप इमेज व्यू का पहले तो एक्सेस करेंगे इमेज व्यू को। तो इमेज व्यू को कैसे एक्सेस करेंगे भाई, उसके लिए इमेज का कोई नाम रख लें, जैसे हमने काउंटर रखा था, और फिर उस इमेज को एक्सेस करें फाइंड व्यू बाय आईडी, और आपने मिसाल के तौर पे लिखा r.id डॉट इमेज व्यू 1। अच्छा, ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी है ना, अगर आप यहाँ पे दोबारा आके ये चीज़ देखें ना, तो ये जो इमेज व्यू 1 है, एक्चुअली ये एक इंटीजर वेरिएबल है, फिर उसकी वैल्यू है 1109। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे 1109 भी लिख देंगे ना, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा उसमें जो है ना फिर समझ नहीं आता लिखा हुआ क्या है। और यानी बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें क्या देनी है, एक इंटीजर वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ पर ना इस तरीके से लिखूँ, काउंटर डॉट सेट सेट इमेज ड्रॉएबल और वो नल कर दूं, तो ये जो इमेज व्यू 1 है ना, ये खाली हो जाएगी, यानी नल हो जाएगी, इसमें से इमेज गायब हो जाएगी। लेकिन कौन सी इमेज व्यू होगी, 1 वाली होगी। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, अब ये येलो जीत गया। अब मैं अगर प्ले अगेन करूंगा तो ये 1 वाली गायब हो गई। ठीक है ना, लेकिन मुझे तो सारी हटानी है। अब या तो मैं हर एक के लिए ये 2 लाइनें लिखूं, इमेज व्यू 2 के लिए भी लिखूं, 3 के लिए भी लिखूं, 4 के लिए भी लिखूं, 5 के अप टू 8 के लिए काम करूं। या एक दूसरा तरीका ये है कि आप एक एरे बना लें इंटीजर का, और उसका नाम रख लें आप ऑल इमेजेस, और इसमें ना तमाम जो आपके पास इमेज व्यू हैं वो एक्सेस कर लें। कैसे, r.id डॉट इमेज व्यू 1 कॉमा r.id डॉट इमेज व्यू 2, r.id डॉट इमेज व्यू 3। ये मैंने तीनों को कॉपी किया, कॉमा लगाया, और ये यहाँ पे मैंने लिखा 4, 5 एंड 6, फिर कॉमा लगाया, फिर पेस्ट कर दिया। ये हो गया जनाब 7, 8
एंड 9। ठीक है, ये एक्चुअली इंटीजर वैल्यूज है। अब मैं एक लूप लगाऊंगा यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ऑल इमेजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और जनाब इसके अंदर हम करेंगे ये कि यहाँ पर बजाय इसके कि आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल इमेजेस, यानी पहली दफ़ा ये 0, कौन सा, ये सेट इमेज ड्राइवेबल में ना, अगर जैसे मैंने लिखा आर डॉट आई डी डॉट एम टी, आर डॉट ड्राइवेबल डॉट एम टी, अच्छा वो एम टी मैंने रखा नहीं, मिसाल के तौर पर रेड लिख दिया मैंने, तो ये करता ये है कि वहाँ पे रेड सेट कर देगा, लेकिन मैं रेड सेट नहीं करना चाह रहा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नल। नल से ही होगा कि वो खाली हो जाएगा। कौन खाली हो जाएगा, इमेज व्यू। कौन सा इमेज व्यू, पहले 0 वाला, ये वाला 1, फिर ये इन सब पे लूप चला दिया ना। यानी अब होगा ये कि जब आप इस कोड को रन करेंगे और मिसाल के तौर पे कोई जीत जाता है, अब ये लो जीत गया, अब आप खेल नहीं सकते, आप प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे तो सब खाली हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब आप अगला गेम खेलें, अब फिर येलो जीत गया, आप फिर प्ले अगेन करें, अब आप खेलते रहें। सही है, ठीक है भाई। ये जनाब आपका गेम जो है ना वो हो गया तैयार।